हेलो स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। तो चलिए मैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में था स्ट्रेट लाइन वाला, कि स्ट्रेट वायर है हमारे पास में और उससे स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। वो सीबीएसई ने ड्यू टू कोविड-19 इस साल हटा दिया है, लेकिन मैं इसे बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जरूरी है। फिलहाल हम फोकस करेंगे बोर्ड लेवल पर। तो बोर्ड लेवल पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। मान लीजिए हमारे पास में एक रिंग है और उस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, हमें एक रिंग की आवश्यकता है। इस रिंग से हम करंट फ्लो कराएंगे। मान लीजिए आपके पास में ये रिंग है, ये रिंग ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग ऐसे रखी हुई है। इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है, इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है और इस रिंग के सेंटर से, ये सेंटर से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है? सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिंग की रेडियस क्या है? यहाँ पर a है और इसके सेंटर से x तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल x है। और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी यहां पर मान लीजिए मैं p पॉइंट कंसीडर करता हूं और इसे pq कंसीडर करता हूं। लेट टू करेंट एलिमेंट्स, क्या कंसीडर किया हमने? लेट टू करेंट एलिमेंट्स एट टू एंड्स of a diameter PQ। PQ डायमीटर के दो एंड पर हमने क्या कंसीडर कर लिए? दो करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिए और उन दोनों करंट एलिमेंट्स हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट X। नाउ ड्यू टू एलिमेंट P मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा? चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट P। तो dV1 इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो यहां करंट एलिमेंट कंसीडर किया और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बायोसेवर्ट लॉ लगा रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई dl साइन, साइन लिखकर छोड़ रहा हूं। देखते हैं यहां पर क्या आएगा, एंगल कितने डिग्री का रहेगा सोचते हैं। अपॉन में लिख रहे हैं हम px स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इस एंगल को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर एंगल कितना रहेगा। तो आप समझिए, यहां करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है, देखो ये वाला पार्ट इस एक्सिस से कट रहा है। आप मेरी उंगली को देखिए, उंगली देखिए। ठीक है, हाथ देखिए मेरा, हाथ के पीछे वाले पार्ट में रिंग कट रही है ना? आगे वाले पार्ट में मेरा हाथ कट रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट पीछे की तरफ है। तो रिंग का ये वाला पार्ट पीछे की तरफ, इसका मतलब रिंग के पीछे से करंट आगे आ रहा है। इस पॉइंट को हमें कंसीडर कर रहा हूं P। इस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं P, तो ये P से करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट आपकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई और ये किसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास में? px की डायरेक्शन। px इस डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ये px की डायरेक्शन। बताइए कितने डिग्री का एंगल है? कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा हम? 90 डिग्री। रिजल्ट आएगा dv1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट idl डिवाइडेड बाय px। अब आप देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू क्या आएगी? राइट एंगल ट्राइंगल से ये px की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा रिजल्ट? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन देख लेते हैं इसकी, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन को समझने के लिए आप ध्यान से देखिए, ये तो हो गई हमारे पास में px की डायरेक्शन। अब आप बताइए करंट आपकी तरफ था, अभी मैंने बताया। अब लगा दीजिए राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? करंट आपकी तरफ है तो थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा? करंट की डायरेक्शन।
ठीक है, बाहर की तरफ है करंट। अब देखिए ऊपर की तरफ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इस px से परपेंडिकुलरली अपवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dv1। क्लियर है बात? तो यहां डायरेक्शन क्या आएगी? परपेंडिकुलरली अपवर्ड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, किसके अपवर्ड? टू px, px के परपेंडिकुलरली अपवर्ड। क्लियर है बात? इतना आया समझ में? अब ध्यान से देखिए, अगर सेम कंडीशन हम, सेम यही सब कुछ अगर हम Q वाले एलिमेंट से करें, तो जो Q वाला एलिमेंट है, अब आप समझिए यहां से करंट बाहर निकल रहा है ना, कॉइल में ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, और यहां से करंट Q की तरफ अंदर जाएगा। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। यहां पर, यहां से अगर मैं वापस से इसको मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं Q से, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट Q, करेंट एलिमेंट Q, करेंट एलिमेंट Q की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा सेम इतना ही निकलेगा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बड़ी मजेदार बात खुलकर सामने आ गई, और वो क्या कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू तो सेम है। डायरेक्शन अगर देखेंगे तो यहां डायरेक्शन क्या बनेगी? देखो बेटा, यहां करंट की डायरेक्शन अंदर है, ये करंट की डायरेक्शन अंदर, और ये डायरेक्शन है पॉइंट एक्स की, पॉइंट एक्स की डायरेक्शन। अब देखिए नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। क्लियर है बात? ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, किसके परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड? QX। आया इतना समझ में? इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट, क्या हो गई बात क्लियर भाई? dv1 इज इक्वल टू dv2, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, और वो कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट के बाद जो हम काम करते हैं वो यही करते हैं, देखो आपने पहले भी पढ़ा है कि जब दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो, हम रिजल्टेंट निकालकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? हम रिजल्टेंट निकालने के लिए उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं और कंपोनेंट्स निकाल के उसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर ये एंगल थीटा है और मैं ये OX जो दे रखा है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मान लो ये एंगल फाई है और मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप समझ सकते हैं कि ये अगर एंगल फाई है तो ये 90 माइनस फाई होगा, ये 90 माइनस फाई हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? फाई। इसी तरीके से ये भी फाई हो जाएगा क्योंकि ये भी फाई है। हो गया? अब इस फाई के रिस्पेक्ट में db1 और db2 के कंपोनेंट्स निकालते हैं, तो देखो db1 sin फाई आएगा ऊपर की तरफ, सॉरी db1 cos फाई आएगा ऊपर की तरफ, और यहां पर आएगा db1 sin फाई। ठीक है, इसी तरीके से नीचे की तरफ आएगा db2 cos फाई, और यहां आ जाएगा db2 sin फाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? नाउ db1 vector db1 and vector db2 can be written in their components। हो सकता है ना ऐसा, दोनों को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो बेटा देखिए db1 का पहला कंपोनेंट क्या बनेगा? db1 cos फाई किस डायरेक्शन में बनेगा? वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है बेटा,
ये सब ऊपर देख चुके हैं हम। dB1 sin phi किस डायरेक्शन में, अलोंग OX। इसी तरीके से dB2 के कंपोनेंट्स बनेंगे, ये भी देख चुके हैं हम। dB2 cos phi, देखिए नीचे की तरफ क्या डायरेक्शन रही, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। और इसी तरीके से dB2 sin phi किस डायरेक्शन में, अलोंग वेक्टर OX। अगर किसी को कंपोनेंट्स निकालना नहीं आते तो मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये एंगल फाई है, ये यहां पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, कॉस। तो यहां जो कंपोनेंट बनेगा h cos फाई आएगा, h क्या है यहां पर, dB1, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट बनेगा ये क्या बनेगा, h sin फाई। आगे यहां तक समझ में? सेम इसमें भी लगा सकते हैं, इसी से आया है। आगे यहां तक देखिए, जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड हो जाएंगे और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन dB1 और dB2 इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर? अगर इक्वेशन 3 से dB1 और dB2 इक्वल है तो कोसाइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा हुआ कौन सा कंपोनेंट रह गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। अब हम क्या करने वाले हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी साइन वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक, 0 से लगाकर 2 पाई a तक। पूरी लेंथ कितनी है, अरे भाई पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा ना, सर्कल की लेंथ। तो कितना आएगा, आइदर dB1 और dB2 कुछ भी लिख सकते हैं sin फाई, ठीक है। तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन टू 0 to 2 पाई a। dB1 कितना है, देखिए dB1 है μ0 अपॉन 4 पाई डॉट IDL डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये है साइन फाई। क्लियर है? अब आप देख लीजिए, सिर्फ dl को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, फाई तो कांस्टेंट है ना। अब अगर फाई कांस्टेंट है तो साइन फाई भी कांस्टेंट होगा, कितना होगा, a डिवाइडेड बाई मतलब OP डिवाइडेड बाई px। मैं बनाकर बताता हूं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनाया हमने, ये फाई है, ये O, ये P, ये x, OP डिवाइडेड बाई px लिखेंगे। तो a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, साइन फाई की जगह पर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई डॉट I डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। Now instead of sin phi we can write a divided by square root of a square plus x square इंटीग्रेशन 0 to 2 pi a dl। एक्चुअल में ये क्या है, ये इंटीग्रेशन क्या है, पूरे सर्कल की लेंथ सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं बेटा हम, तो सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं बेटा हम, 2 पाई ए डायरेक्ट लिख दूं इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, मैं यहां आंसर साइड में लिख रहा हूं। देखिए आंसर आएगा B एज इट इज, ये B इक्वल में आएगा μ0 अपॉन 4 पाई डॉट ये IA डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1, यहां पावर 1/2, दोनों को पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर 3/2, और इसका आंसर आएगा 2 पाई ए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, μ0 अपॉन 4 पाई डॉट 2I
पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, यही आएगा। बस यहीं से हमें बहुत कुछ चीजें समझना है जो अच्छी अच्छी जानकारी हमें देगी। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया वो है म्यू नॉट अपॉन 4 डॉट आई ना 2 आई डॉट कैपिटल ए। व्हाट इज कैपिटल ए? एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या आएगा बेटा? पाई ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर? हियर a इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, यही लिखेंगे। यहां से एक रिलेशन आता है I डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको pm से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जैसे ठीक लगे लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 डॉट 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर बात? ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन ये आया था, इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं इससे क्योंकि लास्ट इक्वेशन 4 ही बन रही थी। एक रिलेशन ये आया 5। इस 4 को और आगे बढ़ाएंगे तो देखो 2 पाई से 2 पाई कटेगा और एक इक्वेशन में बनाकर आपको समझा रहा हूं। आगे है तक समझ में? इन दोनों रिलेशन से हम कुछ और भी नए रिलेशंस बना सकते हैं। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। इस रिलेशन को और आगे बढ़ाऊं तो क्या आएगा? b इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट आई है ना, फिर क्या बचेगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। क्लियर है बात? आप देख सकते हैं ये भी इक्वेशन सही है, गलत नहीं है। आगे है तक? तो एक रिलेशन हमारे पास में ये बना। इन दोनों रिलेशन में आप ऐसा सोच सकते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ x बिकम 0। अगर x 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? x 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब, मैं अभी फिलहाल कहां बात कर रहा था? इस सेंटर से यहां पर। मैं क्या कह रहा हूं कि x 0 हो गया, इसका मतलब सेंटर पे। तो अगर x 0 हो गया तो करंट की वैल्यू तो वही है I। बात समझ में आ रही है? रेडियस वही है a, x 0 हुआ है। इस इक्वेशन से क्या आएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2m डिवाइडेड बाई x 0 हो चुका है, देखो a क्यूब। क्लियर? एक तो रिलेशन ये आ गया। इससे क्या रिलेशन बनेगा? देखो ध्यान दो, x हो गया 0 तो यहां बनेगा a क्यूब। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा मैं लिख रहा हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 2a। मोस्ट कॉमन रिलेशन ये है जो आपको यूज करना है सेंटर पर। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? इतना पार्ट आया। ये सेंटर पर हमने बात कर ली। मान लो इसी कंडीशन को, ये जो कंडीशन है ना बेटा, अब हम कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। मैं सब कुछ मिटा रहा हूं। आगे है तक समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके लिए भी आंसरिंग करूंगा आपको। ठीक है? बी आया हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर है 3/2। ये रिलेशन आया है। ठीक है? एक रिलेशन और आया है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अभी फिलहाल मैं ऊपर वाले रिलेशन पे बात कर रहा हूं। समझिए कैसे स्टडी करते हैं। इफ, केस फर्स्ट, इफ ध्यान से देखिए, x इज वेरी वेरी लेस देन, सॉरी a इज वेरी वेरी लेस देन x। a की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो जाए x से, तब क्या होगा?
तो ध्यान से देखिए ये रिलेशन क्या बन जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो बी बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। कुछ याद आया धुल्ला धुल्ला सा? जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये जो हमारे पास में एक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब या x क्यूब। देखो उसके जैसा ही रिलेशन मिला। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। मैं इस पर भी आ रहा हूं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ गया। ठीक है, मैं बताता हूं। आप केस सेकंड समझ लेते पहले। केस सेकंड, इफ देयर आर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में क्या हो, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब एक कॉइल ना हो, एक सर्कल ना हो, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो, तब ये रिलेशन और ये रिलेशन कैसा बन जाएगा। देखो सुन लो, नीचे वाला रिलेशन पहले लिख रहा हूं, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर आ जाएगी 3/2। ठीक, एट सेंटर क्या आ जाएगा, अगर हम सेंटर पे बात करें तो क्या आएगा, बी सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मैंने बताया ना आपको, x तो हो जाएगा 0, तो इसका मतलब जो आंसर आया था हमारे पास में उसमें सिर्फ n का मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर है। आया समझ में? और ये वाला रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी कंडीशन को अप्लाई करूं तो स्मॉल m डिवाइड मल्टीप्लाई कैपिटल N हो जाएगा। उसको आप चाहे तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप समझिए एक रिंग है, इस रिंग पर अगर आप मैग्नेट करंट फ्लो करा रहे हैं, मैं करा रहा हूं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, शायद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो जो क्लॉकवाइज मेरी तरफ से है, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, जो आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है। इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एक रिंग है, इस तरफ देखेंगे तो इनवर्ड हो सकता है, इधर देखेंगे तो आउटवर्ड हो सकता है, मतलब इस रिंग के बाहर हो सकता है और एक बार इस रिंग के अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड एंटर कहां होता है किसी मैग्नेट में, साउथ पर, और बाहर कहां से निकलता है, नॉर्थ पर। इसका मतलब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड यहां से एंटर हुआ, यहां से बाहर निकला, कॉइल क्या बन गई, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अगर मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी तो उसका डायपोल मोमेंट होना चाहिए, वो डायपोल मोमेंट m है। और m कैसे निकालते हैं, मतलब करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे यहां तक समझ में बेटा? कोई दिक्कत हो तो पूछो। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है या कोई ऐसा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है या कोई आपके मन में डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आंसर दूंगा उसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।